अगर आप रिजल्ट पे फोकस रखेंगे ना तो आपकी ड्राइव का मज़ा मर जाएगा। अगर आप मंजिलों से डरना शुरू कर देंगे ना, कि अंजामों से, मंजिल नहीं अंजामों से डरना शुरू कर देंगे, तो भाजन इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो आपने एक लेवल तक इनिशिएटिव्स को इंस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, एक जनरल कैनवस होना चाहिए, भाई यहां तक पहुंच गया, ठीक है। उसमें जो हार होगी वो कुल्ली जुजी मैक्रो माइक्रो के लिहाज से भी एक्सपीरियंस है, तो पैसा ही एक लिहाज से दौलत है वो आपकी। जीत गए तो भी एक्सपीरियंस है, जीतने के बाद भी जो हालात बनेंगे वो भी एक्सपीरियंस है, हारने के बाद भी जो हालात होंगे वो भी एक्सपीरियंस है। बाय द एंड ऑफ द डे जिंदगी एक इनिंग्स खेलने का नाम नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन हजारों इनिंग्स के बाद जाके उसकी एक परफॉर्मेंसेस का सामने ग्राफ आता है। जिंदगी भी ऐसी, एक इनिंग के अंदर छक्के चौके लग गए, आके मार दिया और फिर अगले में ये दिस इज नॉट लाइफ। जिंदगी मुख्तलिफ इनिंग्स खेलने का नाम है। तो हर इनिंग जो आप खेल रहे हैं उसमें आप अंजाम से ही डर जाएंगे। अगर मैं बोल्ड हो गया तो क्या होगा? अब आजान, अगर बोल्ड हो गया नहीं, मैंने खेलना है, परफॉर्म करना है, और उसके अंदर जितनी बॉलें स्विंग होंगी, जितनी गलतियां आप करेंगे, जितनी टेम्पटेशन आपको आएगी, आपने लूज बॉल को कैसे करना है, आपको फुल एक बाउंसर यार, ये सारा लाइफ इज ऑल अबाउट द सेम थिंग। हर चीज के अंदर, उस ड्राइव के अंदर एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। अब कुछ लोग कहते हैं जी मुझे फौरन ही सब कुछ मिल जाए। भाई ऐसे नहीं हो सकता कि 18 से 20 साल में सारा का सारा दुनिया का पजल जो है वो 18-20 में आ जाए। तो फिर 25 से 30 में लर्निंग क्या होगी, फिर 30 से 40 की लर्निंग क्या होगी? तो गिव टाइम टू लाइफ एज वेल। और दूसरी बात ये, अंजामों से डरते हैं अगर अंदर कंसिस्टेंसी के इशू हो, अंजामों से डरते हैं अगर अंदर डिसिप्लिन का इशू हो, अंजामों से और रिजल्ट से डरते हैं जब और तकब्बर बैठा हुआ, अंजामों से डरते हैं जब इंसानों ने लोगों के हक मार। अंजामों से इसलिए नहीं डरते कि अंजाम मेरी परफेक्शनिज्म को कितना हिट करेंगे, ये दूसरा मसला है, ये दूसरा कॉन्शियसनेस का इशू है अंदर का। अंजाम से इसलिए डरते हैं ताकि मैं इंसान का बच्चा बन के रहूं। अंजाम से इसलिए नहीं डरते कि जी मेरी जात मजरू हो जाएगी, मेरा नक्स हो जाएगा। और भाई जिस दिन तूने फैसला और कदम लिया है उसी दिन तू एक अजीम इंसान बन चुका है। तो आगे जाके जिंदगी किसी को प्रूव करने का नाम नहीं है, जिंदगी अपने आप को एक जवाब देने का नाम है कि जी मेरी एग्जिस्टेंस कहां तक जा सकती थी रिगार्डिंग द लिमिट्स। खलास, इसमें आपको किसी को खुश नहीं करना, हम अपने आप को खुश करना है, अदब करना है लोगों को। लोगों के साथ अपना इमेज ब्रांड और बिल्ड करना एक अलग चीज है। अंदर खाते के अंदर उम्मीदें और मन की जो जिंदगी है वो उसको अलग तरीके से बिल्ड करना, वो आप है और अल्लाह है, बाकी और कोई नहीं है। उसके अंदर अगर आपने कुछ करना भी है तो आपको लॉक्स लगाने पड़ेंगे कि वो उस लेवल तक ना चला जाए कि जहां साइकोलॉजी इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए उस कॉन्सेप्ट के साथ कि मैं उससे इंटिमिडेट और होना शुरू हो जाऊं। के अंदर सिर्फ बाकी दुनिया भी है, जो अल्लाह के हुए और वो दुनिया के साथ ना, दुनिया के साथ ताल्लुकात ही नहीं रखे और एंटी सोशल हो गए भाजन, ये भी अल्लाह बुला दिया, उनका हाल देख लें किस तरह का चल रहा है आज आपके सामने ही है। तो आपने अल्लाह को एक बड़ी बड़ी पोजीशन देनी है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी साइकोलॉजी के अंदर, और लोगों के अंदर ही करना है काम हमने। लोग, इंसान, रिसोर्सेज, और उसके अंदर सबसे बड़ा इंसान जिससे आपका मुकाबला है और आपके साथ चलना है वो आपका अंदर का आप है। तो आप दो लोग हैं, एक आप है और एक आपके अंदर का आप है, वो वाला आप, वो जो बिल्कुल ही आप जानते हैं क्या चीज़ है, और फिर बाहर हैं लोग। तो इस लिहाज से जो है आपने जो है ना वो करना है। तो अंजाम से नहीं घबराते हैं आने के अंदर, और हर चीज़ को उसकी लेवल पे रखते हैं, हावी नहीं करना। जिंदगी नाम ही अफराद तफरीद और चीज़ों को हावी करने से निकलेगा।